हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज ये वीडियो पहला है मेरा हिंदी का, जो कि लेक्चर नंबर 1 है और ये आपका हिंदी का 10th क्लास का गद्य खंड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आपका सबसे ये उन बच्चों के लिए खास करके है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए है हिंदी। ठीक है, गद्य खंड इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपका गद्य खंड का चैप्टर 1 का भाग है, नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही। अगर इस चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो इस 30 ऑब्जेक्टिव के अंदर बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए। उसके बाद देखते हैं, है ना। उसका एक मोटिवेशन लाइन है कि अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक उसे हासिल न कर लो। ठीक है, क्या लिखे हैं? अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य क्या हो। है ना, कौन लिखा है? स्वामी विवेकानंद जी ने बोलते हैं ये बात। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको अपना, है ना, किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। किसको किए हैं? इस अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को। ये हो जाएगा किसको? अछूतों को, है ना। ठीक, किसको हो जाएगा? अछूतों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? शहद शहद की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, शक्कर पानी के मिश्रण के, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध पानी के मिश्रण की तरह, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, यानी कि इसका प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बुद्ध, कबीर, यानी कि तीनों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, तीनों है, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। और आपके एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति कितने थे? कितने थे? टोटल व्यक्ति 3 थे। ये तीनों इसके क्या थे? प्रेरणा स्रोत व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भीमराव अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है ना। तो कार्य अकुशलता, जाति प्रथा, उद्योग धंधा की कमी, प्रतिकूल परिस्थितियां। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है कि बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहते हैं? ठीक है, आदर्श समाज किसे कहते हैं? समता पर आधारित, बंधुत्व पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित, सभी कथन सत्य है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी समता पर आधारित, बंधु पर आधारित, स्वतंत्र, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। समता पर आधारित होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और बंधुत्व पर यानी कि भाईचारा भी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? यानी कि भारत का जो संविधान है ना, उसका निर्माता किसे माना, यानी कि जनक किसे कहते हैं? हमारे जो भारत का संविधान है उसका जनक किसे है ना, किसे कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर को, है ना। मैक्स मुलर, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बिरजू महाराज को। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाति प्रथा। ठीक है, बहुत ही क्या है, खतरनाक माना गया है जाति प्रथा को। उसके बाद है आपका ये समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं?
किसको? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, उपयुक्त सभी। इसका क्या हो जाएगा? अछूतों को, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये शायद लगता है कि दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अछूतों को। उसके बाद देखते हैं अगला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? यानी कि आपके जो 10th क्लास का गद्य खंड का पहला है ये निबंध, जिसको हम निबंध बोलते हैं इसका महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि भीमराव अम्बेडकर कहलाएगा, ठीक है। इसका लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रम प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? यानी कि जो आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा का निबंध है, इसका भाव क्या है? जाति प्रथा की व्यर्थता, छुआछूत, भेदभाव, सभी गलत है। ये क्या हो जाएगा इसका? जाति प्रथा की व्यवस्था हो जाएगा, है ना, जाति प्रथा की व्यवस्था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? यानी कि श्रम विभाजन कैसे समाज की, श्रम विभाजन कैसी समाज, है ना, कैसे समाज की, कैसी, है ना, कैसी समाज की आवश्यकता हो जाएगा। तो सभ्य समाज की और असभ्य समाज की दोनों सही है, सभी गलत, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, है ना, सभ्य समाज का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभ्य समाज का इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्या, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? यानी कि ये कह रहा है कि आपके जो ये है श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ, ये गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है, भाषण है, ठीक है। कहानी, भाषण, ललित निबंध, निबंध, क्या हो जाएगा ये, है ना। ये यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका? सी हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सी, और नीचे हो जाएगा डी। ये हो जाएगा आपका सी और ये हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निबंध, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? निबंध हो जाएगा आपका। आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध है। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? ठीक है यानी कि जाति प्रथा तो है ही और श्रम विभाजन है, कि इसके साथ साथ और किसका रूप लिए हुए? स्वतंत्रता का, भातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा कौन सा? श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, श्रमिक विभाजन का। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? ठीक है, यानी कि जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है, यानी किस पाठ से लिया गया है? पहला है, जीत जीत में निरखत हूं, ये नहीं होगा। श्रम विभाजन और जाति, है ना, आविन्य हो, ये भी नहीं होगा। मछली, ये भी नहीं। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगले देखते हैं कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? यानी कि जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? रुचि पर आधारित होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, भेदभाव के कारण, शोषण के कारण। ये क्या हो जाएगा? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, देखते हैं कि जाति प्रथा को अश्रम विभाजन, है ना, जाति प्रथा को श्रम विभाजन, यहाँ क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन हो जाएगा, ठीक है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह किस पाठ से लिया गया है? आप लोग बताएंगे किस पाठ से लिया गया है? कह रहा है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अभी नेक्स्ट में देखे थे, यह रुचि पर आधारित नहीं है ठीक है, तो नहीं है। किस पाठ से लिया गया है? शिक्षा और संस्कृति से नहीं लिया गया है, मछली से नहीं, नौबत खाने इबादत से नहीं लिया गया है। इससे लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? यानी कि जो भाई का चारा है ना, आपसी समझौता कैसा है ना, दूसरा नाम क्या है?
लोकतंत्र, श्रम समूह, राजतंत्र। इसका हो जाएगा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? यानी कि भारत में जो है ना जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, है ना। ऑप्शन क्या है? गरीबी, गरीबी, अमीरी, बेरोजगारी, रोजगार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। अगला देखते हैं कि बुद्ध एंड हिज धम्मा, यानी कि बुद्ध एंड हिज धम्मा एवं डू आर, है ना, डू नहीं हु हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हु, हु। हु आर सुदराज के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मैक्स मुलर, है ना। कौन है? भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मैक्स मुलर, गुणाकर मूल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। राइट, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? ठीक है। यानी कि जो आदर्श समाज है ना, आदर्श समाज स्वतंत्र होगा, समानता होगा और भातृत्व पर आधारित, यानी कि भाई भाई में भाईचारा होंगे, किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज, अज्ञे, किसने कहा था? ये भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? यानी कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, दूध पानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? ये सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, दूध पानी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, क्या है ये, बाबा साहब बेबा साहब, है ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ है? ठीक है। इसका जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 में, 3 दिसंबर 1984 में, 5 अक्टूबर 1869 में, 4 अप्रैल 1891 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891 को। अगला देखते हैं क्या है कि, है ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है? ठीक है। किस राज्य में हुआ है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ है? महू, मध्य प्रदेश में। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ठीक है। आ जाइए। उसके बाद है, ठीक है ना, हो गया आपका। चलिए, ये खत्म हो गया। आपके इस चैप्टर में इतना ऑब्जेक्टिव था, है ना। अब है कि जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, यानी कि जो रात को कोशिश करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, रात को नींद को त्याग देते हैं, तो वही सपनों की चिंगारी की ओर हवा देते हैं। ठीक है। यानी कि थैंक्स। तो इस वीडियो को आप लोग देखे होंगे। आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। ठीक है। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के एग्जाम में अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।